देश में दो अलग अलग गोल्ड फाइनेंस कंपनियों से सोना चोरी होने की वारदातें सामने आई हैं। पहली घटना महाराष्ट्र के ठाणे के उल्हासनगर की है और दूसरी घटना गुजरात के राजकोट की। जी हां, राजकोट में चोरों ने बंदूक और चाकू की नोक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। यह वारदात कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। चमकते दमकते सोने की रखवाली करने वाले बैंकों पर सोमवार का दिन भारी पड़ा। जिस सोने को बैंकों के तहखाने में छिपा कर रखा जाता है, जिस सोने को गिरवी रखकर घर की जरूरतें पूरी की जाती हैं, उस सोने पर फाइनेंस करने वाली दो कंपनियों से चोरों के अलग अलग गैंग ने 10 करोड़ से ज्यादा का सोना गायब कर दिया। ठाणे के गोल्ड फाइनेंस कंपनी से 30 किलो सोना और राजकोट के गोल्ड फाइनेंस कंपनी से 5 किलो सोने पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सबसे पहले आपको राजकोट की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2। तस्वीर नंबर 3। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 बदमाश हाथ में असले लेकर इस बैंक में घुसते हैं। सीधे काउंटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर एक बदमाश काउंटर पर मौजूद स्टाफ के करीब जाता है और दूसरा टेबल पर पांव रखकर सीधे अंदर दाखिल हो जाता है। बदमाशों के हाथों में बंदूक और चाकू है। बैंक में एक महिला भी दिखाई पड़ रही है, जिसे बैठ जाने का आदेश देता है और फिर चाबी लेकर बैंक के तहखाने की तरफ चल जाता है। सीसीटीवी में कैद हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लुटेरे बिना किसी नकाब के बेधड़क फाइनेंस कंपनी की इस ब्रांच में घुस गए। दिन दहाड़े बंदूक और चाकू दिखाकर जबरन लॉकर को खुलवाया, जिसमें ग्राहकों का सोना रखा था। लुटेरों ने लॉकर में रखा करीब 5 किलो का सोना अपने कब्जे में लिया और फरार हो गए। इसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। ठाणे के गोल्ड फाइनेंस कंपनी में तो चोरों ने ऐसा कहर ढाया कि कई सालों तक कंपनी के इस ब्रांच और ग्राहकों को नींद नहीं आएगी। आप सामने की इस इमारत को देख रहे हैं। अब पीछे से देखिए, पीछे वाली दीवार में एक बड़ा छेद है। पूरी दीवार को चोरों ने तोड़ डाला और एक ऐसा रास्ता बनाया जो सीधे फाइनेंस कंपनी के लॉकर में जाता है। इसी रास्ते से होकर चोरों ने 30 किलो सोना गायब कर दिया। उल्हासनगर कैंप 4 इलाके के मनुपुरम गोल्ड फाइनेंस का ये ऑफिस है। यहाँ पर कई लोगों का सोना गिरवी रखा गया था। लूटे गए सोने की बाजार में कीमत 7 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही है। लूटे गए सोने की कीमत 7 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बीच बाजार में बने गोल्ड फाइनेंस ऑफिस से इतनी बड़ी चोरी होने से इलाके में सनसनी मची है। देहरादून के ज्वेलर को चकमा देकर 3 सोने की ईंट चुराने वाले 2 बदमाशों को हरिनगर थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों में एक नाबालिग है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चुराई गई 3 ईंटें बरामद कर ली हैं। 23 दिसंबर को जनकपुरी से सोने की ईंटें चोरी हुई थी। वारदात को 4 लोगों ने अंजाम दिया था। टकटक गैंग ने एक बिजनेसमैन के सोने की ईंट की रैकी करने के बाद गाड़ी से 3 सोने की ईंट को लेकर वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस सूत्र ये बताते हैं कि ये सारा मकसद ये था कि सोने की ईंट किसी ज्वेलर्स तक देकर नए नोट पाने का। जो 3 सोने की ईंट हैं उनको ये ले जाते हैं फर्दर डिस्पोज ऑफ करने के लिए। इनको टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है क्योंकि इसमें हम जब बहुत जल्दी जीरो डाउन कर लेते हैं और फिर फर्दर हमारी रेड है उस पर्टिकुलर एरिया में मैसिव जो है रेड हम इसमें कंडक्ट करते हैं। नोटबंदी के बाद से लगातार सोना चोरी की खबरें आ रही हैं। गोल्ड फाइनेंस कंपनी सबसे ज्यादा चोरों के निशाने पर है। हालांकि ठाणे मामले में कंपनी के वॉचमैन की मिलीभगत की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि इस वारदात को गार्ड के रहते अंजाम दिया गया है। दिल्ली से जावेद के साथ अमजद, ठाणे, न्यूज़ 24।